हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर वाटरिंग राइम के क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स? सबसे अच्छा टाइम पौधों को पानी देने का कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आर। यानी बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? सुबह जल्दी और शाम को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स? हमें पौधों को पानी कब नहीं देना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स एट नून डे। यानी दोपहर के दिन हमें पौधों को पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? पौधे का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जिसमें हमें पानी देना चाहिए? तो कौन सा हिस्सा होता है? उनकी जड़। हम पौधे की जड़ों में पानी देंगे तभी पौधा ग्रो होगा। तो आंसर हो जाएगा द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। अब देखो वर्ड बिल्डिंग में क्या है, प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्लावर्स। अब नीचे क्या दिया गया है, कुछ लेटर्स दिए गए हैं जिनको आगे पीछे लिखा गया है, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा है। अब हमें इन लेटर्स को ऐसे लिखना है जिससे कि कोई फूल का नाम बने। ठीक है, कोई फ्लावर का नाम बने। तो जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट हो जाएगा स्वीट पी, एक फ्लावर है तो इसका नाम हो जाएगा स्वीट पी। सेकंड हो जाएगा मैरीगोल्ड, थर्ड हो जाएगा जैस्मिन, फोर्थ लोटस, फिर फिफ्थ मोगरा, फिर डेलिया, फ्लॉक्स, फिर पैंसी एंड हाइबिस्कस। ठीक है। तो ये सारे फ्लावर के नाम हो जाएंगे, इनके सही ऑर्डर ये हो जाएंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं फन टाइम। यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, shrubs and trees. This grid has the name of different part of a tree. Look for these words: bud, pod, leaf, stem, roots, thorns, branches and flowers as fast as you can, vertically, horizontally and diagonally. अब देखो यहाँ सिंपल ये दिया गया है कि ये नीचे जो आपको एक बॉक्स दिखा है जिसमें लेटर्स आपको दिख रहे हैं। अब ऊपर जो वर्ड्स दिए हैं, जो ब्लू कलर के वर्ड्स हैं, ये जो सारे वर्ड्स दिए हैं ब्लू कलर में, उनको हमें इस टेबल के अंदर फाइंड करना है। ठीक है। इन वर्ड्स को हमें इस टेबल पे देखना है, जो कि खड़े में भी हो सकते हैं, तिरछे में भी हो सकते हैं, जो भी होगा इसमें हमें फाइंड करना है ये वर्ड्स। ठीक है। बहुत ही मज़ेदार है, पहले आप खुद करके देखना, उसके बाद ही आंसर आगे देखना, क्योंकि ये वर्ड्स फाइंड करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही मज़ेदार है ये, तभी तो है ये फन टाइम। तो देख लेते हैं हम। देखिए, बड, स्टेम, थॉर्न्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, पॉड, रूट्स और लीफ, ये सारे वर्ड्स हमारे ये रहे। ठीक है। पहले आप अपना खुद ट्राई करना, उसके बाद ही आंसर्स देखना अगर आपको नहीं मिलता है तो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स टॉक, डू यू हैव अ गार्डन एट होम? अब यहाँ जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये पूछा है कि आपके यहाँ गार्डन है क्या घर में? अगर है तो यस लिख दीजिए और नहीं है तो नो लिख दीजिए। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखे यस आई हैव अ गार्डन एट होम। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। आपको ऐसे फूलों का नाम बताने हैं जो आपके घर में लगा हो या आपके आस पड़ोस में लगा हो, जो आपने देखा हो। ठीक है। तो उन फूलों का आपको नाम लिख देना है। ठीक है। घर में लगे हो तो उनका नाम लिख दीजिए और आस पड़ोस में है तो उनका लिख दीजिए। जैसे यहाँ आंसर में लिख सकते हो आप मैरीगोल्ड, रोज़, जैस्मिन। ठीक है। इनके अलावा भी लिख दीजिए जो आपने देखे हो फ्लावर्स। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, गिव अनदर वर्ड फॉर थ्रस्टी फीट। थ्रस्टी फीट हमने पोयम में किसको कहा है? थ्रस्टी फीट हमने रूट्स को कहा है, तो इसका अनदर वर्ड क्या हो जाएगा? रूट्स। क्वेश्चन 4 है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग? चूज वन आंसर। अब हम जब मॉर्निंग में यानी बिल्कुल सुबह सुबह हम जब पौधों को पानी देंगे तो क्या होगा? इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, दे विल ग्रो वेल और सेकंड है दे विल ड्राई अप। अगर हम सुबह सुबह पानी देंगे पौधे को तो वो अच्छे से ग्रो करेगा या वो सूख जाएगा। तो अगर हम जब सुबह पानी देंगे तो क्या होगा? वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, दे विल ग्रो वेल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर? फूलों को पानी कहाँ देना चाहिए? तो इसके दो ऑप्शन है, फ्रॉम द बॉटम यानी बिल्कुल
जो रूट्स हैं उनकी जड़ है वहाँ पे, या फ्रॉम द टॉप यानी बिल्कुल ऊपर से जहाँ उनकी पत्तियाँ होती हैं। तो कहाँ देना चाहिए? रूट्स में। हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि हम पौधों में पानी उनके जड़ों में ही दें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, फ्रॉम द बॉटम रूट्स। से अलाउड, यहाँ आप कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको आपको पढ़ना है सिंपली। जैसे आप घर में हैं तो आप इनको एक बार रीड आउट करें जिससे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। ठीक है, जैसे कि अर्ली, कर्ली, श्योरली, आवर, आर, फ्लावर, फ्लॉर, सावर, देयर, देयर, केयर, कुड, हुड, शुड। ठीक है, वेयर, सीट, सीट, सेक, सेक, ब्रेड, स्प्रेड, हाई, साई। ये हो गए वर्ड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम आर, नेट, रॉन्ग, डाउट, ऑफन, नो, नाइट, कुड, राइट, नाइफ, हाई, वॉक। अब ये जो वर्ड्स दिए हैं जितने भी, हमें इनमें से साइलेंट लेटर्स फाइंड करना है। अब साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? साइलेंट लेटर्स होते हैं जो वर्ड में लेटर तो होता है बट उसका जो साउंड है वो बाहर नहीं आता, वो छिपे होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि फर्स्ट है आवर, तो इसका एच जो है वो साइलेंट है, इसलिए एच का साउंड बाहर नहीं आता, हम ओ से ही पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही जितने भी हैं, जैसे निट तो इसमें के साइलेंट है, रॉन्ग का डब्ल्यू साइलेंट है, डाउट का बी साइलेंट है, ऑफन का टी साइलेंट है, नो का के साइलेंट है, नाइट का जी एच साइलेंट है, कुड का एल साइलेंट है, राइट का डब्ल्यू साइलेंट है, नाइफ का के साइलेंट है, हाई का जी एच साइलेंट है और वॉक का एल साइलेंट है। तो ये सारे ही साइलेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हमें राइमिंग वर्ड्स फाइंड करना है। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? जिनके साउंड आखिरी में सेम निकलते हों। जैसे कि एक दिया गया है पहला मॉर्निंग, इवनिंग। ठीक है, इनका जो लास्ट साउंड होता है बिल्कुल सेम आता है। ऐसे ही और भी दिए हैं बुक में, देखिए आप, कार, हाई, बूट्स, हीट, वेयर। तो इसके आगे जो मैंने लिखा है कार, फार, इसके अलावा भी लिख सकते हो, और फार के अलावा बार लिख दीजिए, या आपको जो भी आता है आप वो लिख दीजिए। ठीक है, बस राइमिंग सेम होनी चाहिए। ऐसे ही सी है हाई, साई, बूट्स, रूट्स, हीट, फीट, वेयर, देयर। तो ये हो गया राइमिंग वर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड इन आईएनजी। अब जैसे कि वर्ड्स हैं मॉर्निंग, इवनिंग और वाटरिंग, ये सभी किससे ख़त्म हो रहे हैं? लास्ट में सभी के ही आईएनजी आ रहा है। ठीक है, राइट 6 more words to which ing can be added at the end to form a new word। अब आपको 6 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसका एंडिंग ing से होता हो, इससे न्यू वर्ड बने। जैसे कि हम कुक लिखते हैं तो कुक का कुकिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रेन, रेन का रेनिंग, डांस, डांस का डांसिंग, प्लांट का प्लांटिंग, ईट का ईटिंग और लाफ का लाफिंग। इनके अलावा भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो, बस लास्ट में क्या होना चाहिए? उनके आईएनजी। ठीक है, आईएनजी ऐड करते हुए होना चाहिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं। लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ कुछ जो वर्ड्स हैं पोएम में, उनके ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिसके, लेकिन साउंड एक जैसे ही करते हैं और मीनिंग भी अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे कि आर, आर, देयर, देयर, फ्लावर, फ्लावर, वेयर, वेयर, सन, सन, थ्रू, थ्रू। तो सभी की ही मीनिंग्स अलग हैं, स्पेलिंग्स अलग हैं, बट साउंड में सब सेम लग रहा है। तो बस यही वर्ड्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इन द सेंटेंस बिलो द कैपिटल लेटर्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग। अब नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें कैपिटल लेटर्स, कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ये सारे ही नहीं दिए हैं। पुट दीज इन द करेक्ट प्लेस। अब आपको कि कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ क्वेश्चन आएगा, कहाँ कैपिटल लेटर आएगा, वो आपको फाइंड करना है और यहाँ अच्छे से उनको प्लेस करना है। यानी जहाँ जहाँ जो भी लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, वो आपको लिखना है करेक्ट वे में। ठीक है, फर्स्ट है ए, ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। तो यहाँ सबसे पहले आंसर में क्या हो जाएगा? ऑन मंडे का ओ कैपिटल, एम कैपिटल, फिर कॉमा कर देंगे, फिर आई कैपिटल, विल गो टू स्कूल, ये हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है रहीम,
रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। तो रहीम के बाद कॉमा और कैपिटल लेटर, फिर रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस के बाद फुल स्टॉप। तो ऐसे ही हमें सारे सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि सीता वेयर आर यू लुकिंग, तो सीता उसके बाद कॉमा और फिर वेयर आर यू लुकिंग के बाद क्वेश्चन मार्क। डी द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह, तो द टेलर वेंट टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क मिस्टर डॉट सिंह फुल स्टॉप। ठीक है। अब नेक्स्ट है एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। अब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कैपिटल लेटर्स की गलती है, कॉमा नहीं लगा उसकी गलती है, तो वो सब हमें सही जगह प्लेस कर देना है। जैसे कि एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, फिर कॉमा, हैव ब्रेकफास्ट, फिर कॉमा, रीड स्टोरी बुक्स, फिर कॉमा, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन फुल स्टॉप। ठीक है। एफ है लक्ष्मी वाई आर यू क्राइंग, तो यहाँ लक्ष्मी का एल कैपिटल लेटर्स आ जाएगा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या है क्वेश्चन पूछना है वाई आर यू क्राइंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर जी है व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, यानी ये क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो आंसर में लिख सकते हैं व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, फिर उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट्स, तो क्या हो जाएगा ऑरेंजेस कॉमा मैंगोज कॉमा बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट, उसके बाद हो जाएगा फुल स्टॉप। तो ये हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। Write a story about a plant that is in danger. Write about how you might help to save it. Be sure the story has a beginning, a middle and an end. देखिए अब इसमें क्या आपको करना है, एक स्टोरी लिखना है, एक कहानी लिखना है, आपको अपनी वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। यहाँ मैं आपको बता तो दूंगी, अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूंगी, बट आप कोशिश करना कि आप आपके ओन वर्ड्स में वो स्टोरी लिखें कि आपने कभी क्या कोई भी पौधे को, कोई भी प्लांट को सेव किया है। ठीक है। तो वो बताना है कि अगर कोई पौधा सूख रहा है या वो डेंजर में हो किसी भी तरीके से, ठीक है, तो आप उसको कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, आपको उसके लिए एक स्टोरी लिखनी है, जिस स्टोरी में एक बिगनिंग पार्ट होना चाहिए यानी एक शुरुआती का हिस्सा, फिर बीच का हिस्सा होना चाहिए और उसके बाद उसका एंड होना चाहिए। ये एक स्टोरी का फॉर्मेट है। ठीक है। तो स्टोरी आप देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और उसमें मैं बता देती हूँ आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि वंस देयर वॉज अ स्मॉल प्लांट इन अ फॉरेस्ट ऑफ अ टाउन, देयर वन डे सम पीपल थॉट ऑफ कटिंग द ट्रीज टू मेक बिल्डिंग्स, while they cutting they heard a voice. The small plant cried, why are you cutting them? They are your friends. You live because they give you oxygen and other food materials, fruits, vegetables, etc. If you kill them, you also die. The men understood. Next day, they came to the forest and planted many trees and bushes. Once again, the forest is very green. The men made an announcement that day no one should harm the trees. Everyone should plant trees because no trees means no life. From that day, everyone started planting trees in the town. ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया स्टोरी में कि एक बार एक जंगल में एक छोटा पौधा था, वहाँ कुछ लोग गए और वहाँ के पेड़ों को काटने की विचार बनाने लगे कि हम इनके पेड़ों को काटेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, घर बनाने के लिए। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है। तो किसकी आवाज़ होती है? वो स्मॉल प्लांट यानी छोटा पौधा होता है, उसकी आवाज़ होती है। वो चिल्ला कर कहता है कि तुम क्यों इन पेड़ों को काट रहे हो, ये तो तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं और अदर चीज़ें भी देते हैं, और भी चीज़ें देते हैं जैसे कि फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, और अगर तुम इनको काटोगे, अगर तुम इनको मारोगे तो तुम भी एक दिन मर जाओगे। तो वो बात उन आदमी लोगों को समझ आ गई। फिर वो अगले दिन आए और उन्होंने उस जंगल में बहुत सारे पौधे लगाए, ठीक है। फिर जो जंगल है फिर से हरा भरा हो गया। और अगले दिन उन आदमी लोगों ने, उन सारे लोगों ने एक अनाउंसमेंट करवाई कि कभी भी कोई भी किसी भी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर किसी को ही पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि बिना अगर ट्रीज़ नहीं होंगी, यानी नो ट्रीज़ मीन्स नो लाइफ, यानी अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं होगी। फिर उसी दिन से उस टाउन में बहुत हरी भरी रहने लगी, सब लोग पौधे लगाने लगे। तो ये थी हमारी स्टोरी। आप
अपने ओन वर्ड्स की स्टोरी लिख सकते हैं कि आपने कभी किसी पौधे को कैसे सेव किया, कैसे बचाया, कहीं कट रहा है तो उसको कैसे वो किया। तो आपको यहाँ अपनी स्टोरी पुट करनी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अ स्पीच। Prepare a speech giving some reasons why it is important to protect flowers and plants. Include ways that you could help protect endangered plants. अब आपको यहाँ एक स्पीच बोलनी है या लिखनी है जिसमें आपको बताना है कि फ्लावर्स और प्लांट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो Respected teachers and my dear friends, flowers and plants are important for our life. They give us fresh air to breathe. Flowers add beauty to the nature. Plants give us fruits and medicines. They also give us valuable timber. They form clouds which fall on earth in the form of water. Hence, we must protect them. We should not pluck flowers, neither should we cut trees. We should plant more and more trees in order to protect our own existence. This is important because they keep the environment clean and pollution free. We always should try protecting the endangered plants in our school. Must be watered in time and protected from being broken. It will be contribution to Mother Nature. तो ये एक स्पीच हो गई। आप इसके अलावा भी स्पीच लिख सकते हैं, और भी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्पीच में क्या बताया है कि जो फ्लावर्स और जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो हमें फ्रेश एयर देते हैं जिससे कि हम सांस ले पाते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो नेचर को और भी सुंदर बना देता है, और जो प्लांट्स होते हैं, बहुत से पेड़ होते हैं जो हमें फ्रूट्स यानी फल देते हैं, और ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जो हमें दवाइयों में काम आते हैं, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देते हैं, वो होती है टिम्बर यानी लकड़ी देते हैं, और वो बादल बनाते हैं। उनकी वजह से, पेड़ों की वजह से बादल बनते हैं जिससे कि बारिश हो पाती है, ठीक है। इसलिए हमें उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। जो पेड़ पौधे हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमें फूल जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहिए, और ना ही हमें पेड़ों को काटना चाहिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमें प्लांट क्या करना चाहिए, ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए ज़्यादा, और उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बस पौधा लगाया और भूल गए लगा के, ऐसा नहीं है। उसको टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से ग्रो हो सके। और ये क्यों करेंगे हम? अपने ओन एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधे होंगे तभी हम अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि तभी हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि आज की जो दुनिया है वो बहुत पॉल्यूटेड होती जा रही है दिन पे दिन, इसलिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे से फ्रेश एयर मिल सके, और हमेशा हमारा इन्वायरमेंट है जो कि क्लीन रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे। इसलिए हमें टाइमली पानी देना चाहिए जिससे कि पेड़ पौधे सूख ना पाएँ, और ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा अपने मदर नेचर के लिए। जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए एक हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो ये थी हमारी स्पीच, और चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।